Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. Now, start with the new chapters. The circuit constant in the relations to the circuit breakers. But as we know that the start with the new chapters, we can discuss the previous topics. So, in the last lectures, we were seeing the method of arc excitations and arc interruptions theories. So there are the basically arc excitations means कि जब सर्किट ब्रेकर में से जो फॉल्ट करंट जाता है और हमको पता है कि फॉल्ट करंट हाई होता है और वो जब सर्किट ब्रेकर हमारी सिस्टम को डिसकनेक्ट करने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स ओपन करती है, तब एयर इज़ अ मीडियम, कंडक्टिव मीडियम की वजह से आर्क जनरेट होता है। तो आर्क को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए उसको बोलते हैं आर्क एक्सिटेशंस। सो देयर आर दी बेसिक टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज द हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शंस मेथड्स and current zero interruptions methods. Now start with the high resistance interruptions methods. So in the high resistance interruptions methods, arc resistance is made to increase with the time so that current is reduced to value insufficient to maintain the arc. So consequently the current is interrupted or the arc is executed. इट मीन्स दैट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आर्क रेजिस्टेंस है वो हमको पता है ओम्स लॉ में क्या होता है कि वह रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट उसकी हिसाब से कम हो जाता है, यानी कि जो गैप बढ़ेगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट ऑलवेज पास टू दी लो रेजिस्टेंस और रिड्यूस हो जाएगा। So the principal disadvantage of this method is that the enormous energy is dissipated in the arc. So enormous means कि जहाँ पे जिसकी ज़रूरत नहीं है वो एनर्जी जनरेट होती है, and therefore it is the employed only in the DC circuit breakers and the low capacity AC circuit breakers. इट मीन्स इन दिस मेथड ये जो हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शंस मेथड है वो या तो डीसी सर्किट में यूज़ हो सकती है या लो कैपेसिटिव एसी सर्किट में यूज़ हो सकती है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क में बी इंक्रीज बाय द लेंथिंग द आर्क, यानी कि अगर हम लेंथ बढ़ा दे एक्सट्रीम लेंथ पे हो जाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन आफ्टर द कूलिंग द आर्क, रिड्यूसिंग द एक्स सेक्शंस ऑफ द आर्क एंड स्प्लिटिंग द आर्क। Now the arc resistance depend upon the following factors. The first one is the high resistance interruptions is obtained by increase the resistance of the arc. So the value, as we know that the R equal to V upon I, here the R, V and I is considered as the arc, यानी कि जब आर्क जनरेट होता है तब सर्किट ब्रेकर में से जो रेजिस्टेंस होता है वो वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि जो उसमें से पसार हो रहा है वो वोल्टेज और करंट को, यानी कि आप एक इक्वेशंस देख के पता चल जाएगा कि ये है ओम्स लॉ जैसे मैंने अभी बताया है। सो एज्यूमिंग द आई आर्क टू बी कांस्टेंट, अगर मैं करंट कांस्टेंट, क्योंकि हमको पता नहीं है इनफाइनाइट करंट जाता है तो कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द वी आर्क, so that our equations for the V arc is A plus B D plus C plus D D upon I arc. So here the A, B, C and D, the capital will be the constants and the small d is the distance of the contacts. So here the arc resistance can be increased by increase the length of arc. Now the arc resistance is increased is another method is the length of the arc, so by the arc runner. So इसमें आप देख सकते हैं कि दो हॉर्न्स है जो V शेप में है जिसको बोलते हैं आर्क रनर्स।
एंड हियर द स्टार्टिंग पॉइंट 1, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, ये जो देख सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 है वो इनिशियल पोजीशंस ऑफ आर्क है, और जैसे जैसे ये आर्क रनर है वो धीरे धीरे अप होता जाएगा और यहाँ पे होगा उसका फाइनल पोजीशंस ऑफ द आर्क। ये जो दो रोड्स है हॉर्न गैप्स, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो हमको पता है आर्क की एरिया जब बढ़ता है तब उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, और यहाँ से जैसे ही हमने देखा कि यहाँ से आगे जाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक ये टेक्निक्स है जिसको बोलते हैं द लेंथिंग ऑफ द आर्क। अब दूसरी मेथड है ये स्प्लिटिंग द आर्क। सो स्प्लिटिंग द आर्क में क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का कंस्ट्रक्शंस होता है। जो ये है आर्क रनर्स, जो ये हमको यहाँ पे इस तरह का है। देन आफ्टर द आर्क स्प्लिटर्स, सो आर्क स्प्लिटर्स मीन्स दैट, सो आर्क स्प्लिटर्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्प्लिट करते हैं, जो कर्व को स्प्लिट करते हैं। अब यहाँ पे जो आगे हमने जो देखा उसी बेस पे है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो आर्क है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा, और उसको हम क्या करते हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो जो आर्क की लेंथ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द आर्क। देन आफ्टर द कूलिंग ऑफ द आर्क्स, so in case of the recombinations of ionized particles, the cooling remove the heat from the arc, and efficient cooling may be obtained by the gas blast directed among the arcs. So next one is the low resistance or current zero method. So this method is employed for the arc existence in the AC circuits only. So in these methods the arc resistance is kept low, unit current is 0, where the arc existing naturally and is prevented from the restriking in spite of the rising the voltage across the contact. जैसे ही हमको पता है कि एसी सर्किट में वेव्स ज़ीरो से लेके मैक्सिमम और अगेन ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ पे हम जब एसी सर्किट की बात करते हैं तो ज़ीरो से मैक्सिमम होने के बाद जब वापस से ज़ीरो हो जाता है तब उसको डिस्ट्रॉय कर देते। अगर ज़ीरो पॉइंट में वापस से हम डिस्ट्रॉय कर देते तो आर्क वापस से वो जनरेट होने का ट्राई करता है बट नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे यही किया गया है। सो उस मेथड को बोलते हैं करंट ज़ीरो मेथड सिस्टम्स। So all modern high power AC circuit breakers employed this method for the arc excitations. So in this the same the length of the gap, then high pressures, cooling and blast effect. Now you can see that the comparisons of the high resistance method and low resistance method. Here another is the energy balance theory and the voltage rate theory. So energy balance theory means if the rate of the heat generated is greater than the heat dissipated between the contact, the R will be executed. And the another method is if the dielectric strength increase more rapidly than the restriking voltage, the arc is executing. So now then after we can see that the two arc interruptions theory is, first one is energy balance theory, which one is known as the Clausius theory, and second one is the recovery rate of theory called is the the Slippian's theory. So energy balance theory means the Clausius has given alternative explanations of the above process. It is called the energy balance theory. He suggests that the re-establishment of the arc or interruptions of the arc both is the energy balance process. This means that if the energy input to the arc continues to increase, the arc restrict, and if not, arc get interrupted. जैसे मैंने बताया कि वापस से जो
रिस्ट्राइक यानी कि वापस से आर्क जनरेट का ट्राई होता है, उससे पहले हम उसको ज़ीरो कंडीशन में डिस्ट्रॉय कर देते हैं. The assumptions made is the arc consists of the cylindrical columns. Then after the temperature remain constant, the cross sections of the arc adjustable, the power dissipation is proportional to the cross sections area. Now the equations is the dq by dt is equal to ei by n. Now the recovery rate of the theories, so it describes that the process as raised between the dielectric strength and the restriking voltage. After every current zero, there is the column of residual ionized gas, and this may cause the arc to strike again by developing the necessary restriking voltage, and this voltage is the stress is sufficient to detach the electron out of the orbit. So according to this theory, the rate at which the positive ion and the electrons combine to form neutral molecules is compared with the rate of the rising restriking voltage. So according to this, you can see the figures. The point A, this one is the restriking voltage, यानी कि वापस से आग जनरेट होने की प्रोसेस है. तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे पॉइंट डिनोटेड rate of the electric strength is more than the restriking voltage endpoint, and this point B is denoted the rate of the dielectric strength is less than the restriking force. What is the drawback? These assumptions made while developing this theory is that the restriking voltage and the rise of the dielectric strength, and this theory is do not consider the energy relations in the arc excitation. So the deionizations of the medium can be achieved by the following method. The first one is the lengthening of the gap, then high pressures, cooling and effect. So in the last lectures we can see this. Now start with the new chapters. The first topic is the rating of circuit breakers and the restriking voltage. So rating of the circuit breaker means, we know that the circuit breaker is one of the most important equipment in our power systems. So this is because of the functions of the equipment itself, which is the ability to close the circuit or to be the break the circuit during the maintenance work or the faulty conditions. So हम जानते हैं कि circuit breaker is the moved part and the arc is formed which instead for the short period after the separations of the contacts. So circuit breakers, it means that this arc is dangerous on the account of the energy generated in it in the form of the heat which may result इन एक्सप्लोर द फोर्स. यानी कि जब सर्किट ब्रेकर के दो कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं और जो आर्क जनरेट होती है, अगर हम प्रॉपरली उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं या अदरवाइज के अगर कॉन्टैक्ट्स ओपन होने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ब्लास्ट तक सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फिगर्स है जिसमें एक मूविंग पार्ट है और एक फिक्स पार्ट है. जब ये दोनों सेपरेट होते हैं तब यहाँ पे जो है वो आग जनरेट होती है. सो सर्किट ब्रेकर आर मैकेनिकल स्विच डिवाइस दैट कैन मेक कैरी और ब्रेक द सर्किट आइदर मैन्युअली और ऑटोमेटिक अंडर द नॉर्मल एंड abnormal कंडीशंस. नाउ द सर्किट ब्रेकर इज कैपेबल ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट अंडर द नॉर्मल एंड abnormal कंडीशंस. सो यहाँ पे नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों कंडीशंस में सर्किट ब्रेकर को ओपन या बंद कर सकते हैं. सो द फंक्शंस ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज जस्ट लाइक द वाटर टैप. इट स्टॉप एंड अलाउ द वाटर फ्लो थ्रू इट. सो अंडर द नॉर्मल कंडीशंस वी कैन से दैट द सर्किट ब्रेकर कैन मेक
carry or the break the current, and under the abnormal conditions it can make or carry for the specific time and break the currents. So during the faulty conditions like the short circuit, for example, the significantly large amount of current flow through the contacts of the circuit breakers before the protective mechanism kick in the and open the contact. यानी कि फॉल्टी कंडीशंस में सफिशिएंट अमाउंट्स में सर्किट ब्रेकर में से करंट फ्लो होता है, और जब ओपन उसको पहले से ही ऐसी मैकेनिज्म होती है कि जब उसको सिग्नल मिलता है तो वो कॉन्टैक्ट को ओपन कर देता है. तो ये इसके बारे में हम बेसिक हम जानते हैं. नाउ स्टार्ट विथ द फर्स्ट मेन टॉपिक इज़ द रेटिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स. सो बेसिकली द रेटिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स means the circuit breaker has to work and in which situations. So the circuit breaker has to work in the situations is connected in the power system. The first one is the current has to, it must be capable of opening the faulty circuits and the breaking the fault currents. हम जानते हैं कि जब फॉल्ट होता है तब कंपलसरी उसको ओपन करना पड़ता है फॉल्टी सर्किट को, और कॉन्टैक्ट को जो करंट है उसको ब्रेक करना पड़ता है. द सेकंड वन इज इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग क्लोज ऑन टू फॉल्ट. यानी कि उसको कैपेबल होना पड़ता है जब फॉल्ट रिमूव हो जाता है. इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ कैरिंग अ फॉल्ट करंट फॉर द शॉर्ट टाइम while another circuit breaker is clearing the faults. जो यहाँ पे 3 सिचुएशंस दी हुई है, उस सिचुएशंस में सर्किट ब्रेकर को ओपन होना पड़ता है. द फर्स्ट वन इज़ जब फॉल्ट सर्किट हो जाता है उसको ब्रेक करना पड़ता है, उसका जो फॉल्ट करंट है उसको ब्रेक करना पड़ता है. दूसरा है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ ओपनिंग बीइंग क्लोज ऑन द फॉल्ट. यानी कि जब फॉल्ट होता है तब वो क्लोज सिचुएशंस में से ओपन सिचुएशंस में जा सके. एंड इट मस्ट बी कैपेबल द कैरिंग फॉल्ट करंट ऑफ द शॉर्ट टाइम्स. क्योंकि अगर जो उसके कॉन्टैक्ट उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो ज़्यादा होगा, वो कैपेबल नहीं है, तो वो हीट होने की वजह से दोनों कॉन्टैक्ट परमानेंटली ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि जॉइंट हो जाएंगे. तो वो इतनी कैपेसिटी वाले होने चाहिए कि वो करंट को इजीली शॉर्ट टाइम में ओपन कर सके, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर सके. सो उसके लिए 3 मेन चीज़ है. द रेटिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट. द फर्स्ट वन इज द ब्रेकिंग कैपेसिटी, द सेकंड वन इज द मेकिंग कैपेसिटी, एंड थर्ड वन इज द शॉर्ट टाइम कैपेसिटी. तो जैसे 3 सिचुएशंस है, सो 3 सिचुएशंस की यूज़ करके कोई भी सर्किट ब्रेकर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. द ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी एंड शॉर्ट टाइम कैपेसिटी. सो फर्स्ट वन इज वी कैन टॉक अबाउट द ब्रेकिंग कैपेसिटी. सो breaking capacity means the large fault current flow when the fault is occurs in the circuit breakers. At that time the fault current should be broken through the contacts of the circuit breakers, and the capability of the circuit breakers to break the fault current is known as the breaking capacity. यानी कि it is the current means we know that the RMS values that the circuit breaker is capable of breaking at given the recovery voltage and under the specific conditions. For example, the power factor rate of rise of recycling voltage RRV. So this is called the breaking capacity. So the breaking capacity is have the 2 types. The first one is the symmetrical breaking capacity and asymmetrical breaking capacity. So what is the symmetrical breaking capacity? In the simple words, it is the RMS value of the arc component of the fault current that the circuit breaker is capable of breaking under the specific conditions of the recovery voltage.
इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। यानी कि जो RMS वैल्यूज़ है जो कंपोनेंट में जो करंट है उसमें जो फॉल्ट करंट की बात करते हैं सर्किट ब्रेकर के लिए कैपेबल होते हैं टू ब्रेक अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। जो स्पेसिफिक कंडीशंस है उसको हम कंसीडर करते हैं तो वो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी कहते हैं। एंड द असिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी मीन्स it is the RMS value of the total current comprised of the both the AC and DC component of the fault current that the circuit breaker can break undisqualifications conditions of the recovery voltage. So in the breaking capacity, when the fault is occurs, so there are only the alternating current but there is the DC component also. It means that there is the asymmetrical in the fault currents. So when the fault is occurs, the DC component is present. So you can see that the figures. Yes, so here the figure is explained. So in the DC component we can discuss earlier. So DC component dies away rapidly. You can see that the figures जो DC करंट है वो रैपिडली हो रहे हैं। सो अ टिपिकल डिक्रीमेंट फैक्टर्स बीइंग 0.8। डिक्रीमेंट फैक्टर मीन्स जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो D और D' है इंस्टेंट ऑफ द कांस्टेंट सेपरेशंस, यानी कि जो वैल्यूज है वो कॉन्स्टेंटली वहाँ से डिक्रीज हो रही है। सो रिफर्स द फिगर्स हियर्स contacts are separate at the D or D' at this point is called the decrement factors, and at this instant fault current has. So here the X is the maximum value of the AC component and Y is the DC component. So as earlier the symmetrical breaking current is equal to the RMS value of AC component. So equation is X upon root 2. And the asymmetrical breaking current, the RMS value of the total current, so under root of x square upon root 2 square plus y square. यानी कि asymmetrical conditions में AC और DC both consider होता है और symmetrical में only AC consider होता है. So the breaking capacity's value is root 3 VI into 10⁻⁻⁶ MVA. So this is called the breaking capacity. And this one is also called the rated breaking capacity. So it is not logical to express the breaking capacity in MVA as it is obtained by the multiplications of the short circuit current and rated voltage while at the short circuit. So the voltage across the contact is much lower than the service voltage. Here we can also say that in the India or Britain, so it is usually the practice to take breaking current equal to the symmetrical breaking current. However, the America practice is to take breaking current equal to the asymmetrical breaking current. Thus, the America rating given to the circuit breaker rating is higher than the Indian or British rating, because the India is follow the AC power systems and the in America is considered as the DC most ofly. So we know that the DC is also considered in the asymmetrical breaking current. So breaking capacity is the peak value of the during the first cycles of the current wave after the close of the breaking breaker is known as the making capacity. So हमने breaking capacity देखी. Now the making capacity. So making capacity के बारे में बात करें तो making capacity is, sorry here the typing mistake, the breaking capacity, not the here we can start with the new topic, making capacity. So making capacity is the peak value of the current
during the first cycle of the current wave after the closure of the circuit breaker is known as the making capacity। यानी कि जो सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है, जब दो कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं, जैसे ही हमने देखा था फिक्स और मूव कॉमेंट का कॉन्टैक्ट है उसको जो एक दूसरे से पास आ जाते हैं, और जो फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है आर्क स्टार्ट होने के लिए उसको बोलते हैं मेकिंग कैपेसिटी। सो इट मे बी नोटेड दैट definitions is concerned with the first cycle of the current wave on closing the circuit breakers. So this is because the maximum value of fault current possibly occurs in the first cycle only when the maximum asymmetrical occurs in any phase of the breakers. So the peak value of the current includes the DC component during the first cycles after the contacts of the circuit breakers are closed is known as the making capacity. So that to find this value we must multiply the symmetrical breaking current by the root 2 to convert into the RMS to peak, and then by 1.8 to include the doubling effect of the maximum asymmetry. सो 1.8 यहाँ पे डबलिंग इफेक्ट है। डबलिंग इफेक्ट यानी कि जो वेव्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे 1.8 है। सो द टोटल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स बिकम रूट 2 इंटू 1.8 इज इक्वल टू 2.55। सो द इक्वेशंस फॉर द मेकिंग कैपेसिटी इज 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। सो short time rating means it is the period for which the circuit breaker is able to carry fault current while remaining closed. So यहाँ पे जो पीरियड जो सर्किट ब्रेकर को क्लोज होने में जो टाइम लगता है उसकी बात है। So the short time rating of the circuit breaker rating depends upon its ability to withstand the electromagnetic force effect and टेम्परेचर राइज। यानी कि जो ये दो इफेक्ट है उस पर डिपेंड है। जब क्लोज होता है तो जो इसके आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है और कितना टेम्परेचर राइज होता है। सो द ऑयल सर्किट ब्रेकर हैव द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ द 3 सेकंड व्हेन द रेशियो ऑफ द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट टू द रेटेड नॉर्मल करंट डज नॉट एक्सीड द 40। सो हाउएवर इफ देयर इज द रेशियो इज मोर देन द 40 then the specific limit is 1 second. So here they explain the how to select the times for the short time ratings. So the another is rated current. So rated current means the RMS value of the current which can be passed continue through the contacts of the circuit breaker is known as the rated current. जो RMS वैल्यू है जो करंट कंटिन्यूसली पास हो रहा है उसको बोलते हैं रेटेड करंट। सो नंबर ऑफ पोल्स जैसे ही हम जानते हैं कि जो हमारे सर्किट्स है उसमें कितने पोल्स हम सिलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर रेटेड RMS वोल्टेज to 30 watts, then rated frequency अगर इंडिया है तो 50 अदरवाइज 60, then rated duty cycles. So the rated duty cycles is depend on these equations. B is the braking operations, B minus 3 minutes, then minus MB. MB is immediate braking operations without time lag after making operations, then after again minus 3 minutes and MB. So these are the equations. Now we can see the one examples. So the example statement is the rating of the 3-phase circuit breakers are 1000 amperes, 500 MVA and 66 kV in 3 seconds. So first of all find the rated service voltage, then rated current, braking capacity, rated symmetrical braking current, rated making current and short time rating. So the solutions is, as we know that the first one is रेटेड सर्विस वोल्टेज। सो सर्विस वोल्टेज यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि 66 वोल्टेज। यू कैन सी दैट यस हियर द 66 voltage. So the rated service voltage is 66. Then after the rated
करंट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट दिया हुआ है 1000 एम्पियर्स। देन आफ्टर द ब्रेकिंग कैपेसिटी, सो हमने जैसे ही देखा था कि ब्रेकिंग कैपेसिटी इज़ ऑलवेज इन दी MVA एंड यहाँ पे दिया हुआ है MVA इज़ 500 MVA, so the braking capacity is 500 MVA. Now the fourth one is the rated symmetrical braking current. So symmetrical braking current का equations है इस तरह से, sorry, the MVA into 10 raised to minus 6 10 raised to 6 upon root 3 into kV into 10 raised to 3. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MVA इंटू 10⁻6 देन आफ्टर √3 इन KV इंटू 10⁻3. सो द आवर फाइनल इक्वेशंस वैल्यूज इज द रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज 4374 एम्पियर इन द RMS वैल्यू. नाउ द फिफ्थ वन इज द रेटेड मेकिंग करंट. सो द रेटेड मेकिंग करंट इज 2.55 इंटू रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट. जैसे हमने देखा कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट की वैल्यूज़ है 4374. सो द वैल्यूज़ इज मेकिंग करंट इज 11154 एम्पियर एज अ पीक वैल्यू. एंड द लास्ट वन इज द शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी यहाँ पे शॉर्ट टाइम पीरियड की वैल्यूज़ दी हुई है 3 सेकंड्स. सो टुडेज योर assignment questions is explain the term with the reference to the circuit breakers is braking capacity and making capacity. If any query regarding this topic, you can contact me. If any questions regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number is seen on your screen. Thank you.